आज हम बात करेंगे उन वजूहात पे जो बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं या मुसलसल रात को रोते रहते हैं या अगर वो सो जाते हैं लेकिन रात को बार-बार उठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुमा असद। उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। मेरी जो वीडियो होती है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो आम रूटीन के जो टॉपिक्स होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उन पर बनाई गई है वीडियोस। जितनी भी मेरी वीडियोस बनाती हूँ उनके जो मसलों को हल करने के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके अपने बच्चों की केयर करने में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। जो मैं टिप्स या ट्रिक्स आप लोगों को तक मैंने शेयर किए हैं उससे आप लोगों ने फ़ायदा उठाया हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चे बिला वजह क्यों रोते हैं या रात को बच्चे बार बार उठते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, या दिन ब दिन हो या रात को बच्चा बार बार रो रहा है, बच्चों को नींद नहीं ठीक से आ रही, उसकी क्या वजूहात होती है, उनका हल क्या है, उनका इलाज क्या है, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साल से कम बच्चे जब रात को रोना शुरू कर देते हैं तो बच्चों के साथ साथ वालिदैन की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये उनके लिए परेशानी का बाइस बनता है। बच्चे की रात को रोने की वजह भूख का लगना। 2 माह से छोटे बच्चे का मीदा छोटा होता है, वो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, इसलिए आधे घंटे घंटे के बाद वो दूध हजम हो जाता है और उनको दोबारा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। माँ का दूध ज़्यादा हाज़मेदार होता है, इसलिए बच्चे को जल्दी हज़म हो जाता है और बार बार भूख लगती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। जो डब्बे वाला दूध होता है वो लेट हज़म होता है, जल्दी हज़म नहीं होता, इसलिए बच्चे को 2 से 3 घंटे तक आराम से वो बिना दूध के रह सकता है और उसके बाद उसको भूख लगती है। अब हम लोग किस तरह जाने कि बच्चे को भूख लगी है। बच्चे को अगर भूख लगी है उसको जाने की जो तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप बच्चे के जो खाली फीडर का निप्पल उसके होंठ के इर्द गिर्द करें, किनारे पर रख दें। अगर तो वो मुंह मारे या उसकी तरफ मुंह घुमाए फीडर की तरफ, इसका मतलब उसको भूख लगी है। और अगर वो मूवमेंट ना करे उसका मतलब उसका फुल टमी भरा हुआ है। लेकिन जो छोटा बेबी होता है घंटे 2 घंटे के बाद उसको नीड होती है भूख की। जो दूसरी बड़ी वजूहात है वो बदहज़मी की है कि दूध हज़म ही नहीं हो रहा, वो बार बार वॉमिट कर रहा है, उसका डकार फंस गया है। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने दूध पिलाना है, बेबी को फीड करवाना है, तो उसके बाद उसको ईज़िली डकार लाजमी दिलवाएं। अगर आप उसको डकार नहीं दिलवाएंगे तो उसकी बदहज़मी रहेगी और उस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तीसरी जो वजह है वो पेट में गैस का बनना है। ये ज़्यादातर बच्चों में जो गैस का इशू आता है रात को आता है और ये स्टार्टिंग से 3 मंथ तक रहता है। उसके बाद ये खुद ब खुद कम हो जाता है क्योंकि बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी जो गैस का इशू होता है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। गैस का इशू जब बच्चों में होता है, पेट में कॉलिक होता है, तो उसमें बच्चा अपनी टांगों को अकड़ा लेता है और रोता है, अपनी टांगों को इकट्ठी कर लेता है। और अगर आपके बच्चों को गैस का इशू है, वो इस तरह रो रहे हैं कि उसका अपनी बॉडी को बिल्कुल रेड हो गई है, फेस उसका इतना ज़्यादा रो रहे हैं और पाँव को बिल्कुल वो उसने इकट्ठा कर लिया, और अगर आप टम्मी को हाथ लगा रहे हैं, उसका जो पेट है वो काफ़ी हार्ड है, तो उसका मतलब है उसको गैस का इशू है। तो आप कोई भी कॉलिक ड्रॉप उनको दे सकते हैं रूटीन में सोने से पहले। मैं अपने बच्चों को सोने से पहले कॉलिक ड्रॉप देती हूँ और ये बहुत सूटेबल कॉलिक ड्रॉप है, आप लोग भी ये दे सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा ये है कि ये जो है 3 मंथ तक ये मसले रहते हैं कॉलिक का। उसके बाद 3 मंथ के बाद काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ जो वजह है वो बच्चे का जो डायपर है उसको चेंज करना होता है। वो वेट होता है, गीला होता है या गंदा हुआ होता है, मोशन किया होता है। तो अक्सर बच्चे का जब डायपर मीन्स वेट होता है या उसने मोशन किया होता है, बच्चा तब भी रोता है। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ भी होता है, जब उनका डायपर गंदा होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, या जो काफ़ी वेट हो चुका होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। जब मैं उसका चेंज करवाती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। आप लोग भी जब आपका बच्चा रो रहा है आप उसका डायपर चेक करें, अगर आप उसके डायपर गंदा है तो आप उसको चेंज करें, तो बच्चा रोना काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा। और अगर उसको रैशेस हो रहे हैं तो आप रैशेस का क्रीम का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जब बेबीज़ को डायपर्स की वजह से रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं तब भी बेबी रोता है। तो आप लोग कोई अच्छी क्रीम, रैश क्रीम इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि बच्चों के रैशेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे और बच्चे का रोना बिल्कुल हो जाएगा बंद। अगर बच्चा दांत निकाल रहा हो और उसके मसूड़े सूज जाएं तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी मीन्स फिंगर को अच्छे से साफ़ करके वेट बिल्कुल ड्राई करके उसके जो मसूड़ों का मसाज दें, या हल्का सा कपड़े को साफ़ कपड़े को उसको वेट करके ठंडा करके उसके मसूड़ों को मसाज दें। उससे बच्चों को काफ़ी हद तक राहत मिलती है। या अगर आपके बच्चे का दांत निकल रहे हैं या 5 मंथ का है, 6 मंथ का है और वो रो रहा है और अपनी फिंगर को मुंह के अंदर कर रहा है या हाथ को मुंह के अंदर दे रहा है या कोई भी चीज़ पकड़ रहा है मुंह में डालो, उसके मतलब है कि उसके दांत निकल रहे हैं, वो स्टार्ट हो गए, तो आप एक सीरप आता है वैगोरे, ये देना स्टार्ट करें। मैं अपने बच्चों को ये
देती हूँ। इससे ईज़िली तरीके से आपके बच्चों के दाँत निकल जाएँगे और जो उनकी स्वेलिंग हो जाते हैं मसूड़े, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो पेन होती है राहत मिलेगी। दाँतों का जो दर्द होता है वो सुबह, दिन, रात हर टाइम होता है, रात को ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए सोने से पहले आप लोग लाज़मी बच्चों के मसूड़ों का मसाज दें, क्योंकि जब भी उनके दाँत निकलते हैं, रात हो दिन हो, वो बेचैन होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और रोते रहते हैं। उसकी सिर्फ एक ही निशान है कि बच्चा अपने हाथ को, फिंगर को या जो भी चीज़ होगी मुँह में डालेगा। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चों के दाँत का निकलना स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दाँत की वजह से रोते नहीं हैं, लेकिन रात को वो सो भी नहीं पाते, बार-बार करवट लेते हैं, सोए होते हैं लेकिन बार-बार वो करवट लेते हैं, वो सुकून से सो नहीं पाते। एक और बड़ी वजूहात है बच्चों में कब्ज़ का होना। इससे ये होता है कि बच्चा रोता है कब्ज़ की वजह से और बच्चा खाना-पीना भी छोड़ देता है या कम कर देता है। और खुराक और पानी की कमी की वजह से मज़ीद कब्ज़ हो जाती है। इस वजह से बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे को बुखार हो, बुखार की वजह से बच्चे की बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उस वजह से बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चे को ज़ुकाम हो, ज़ुकाम की वजह से बच्चे का नाक बंद हो जाए, तो उस वजह से बच्चा रात को बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। अगर सोया होता है तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो वो फ़ौरन उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आपके बच्चों को ज़ुकाम है या नाक उसका बंद है, तो ड्रॉप्स मिलते हैं नोज़ के, तो आप वो रात को लाज़मी सोने से पहले एक-एक ड्रॉप्स दोनों साइड पे बच्चों को डालें। जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तो आपने सर्दियों में डेली अपने बच्चों के नोज़ में एक-एक ड्रॉप ये ऐड करने हैं। इससे ये होगा कि रात को आपके बच्चों का नाक जो है वो बंद नहीं होगा और बच्चा पुरसुकून सो जाएगा। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए या गर्मी का फ़ील हो, तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, रोता है। इसलिए छोटे बच्चे को आप लोगों को चाहिए कि बार-बार उनका हाथ और पाँव चेक करें। अगर उनके हाथ-पाँव ठंडे हो रहे हैं तो उनको पैक करते हैं, कवर करते हैं, और अगर उनके हाथ-पाँव गर्म हो रहे हैं तो ग्लव्स हैं या सॉक्स हैं, वो फ़ौरन उतार दें, उनके ऊपर से कपड़े लाइट कर दें। अगर सोते हुए बच्चे अचानक से उठ के रोना स्टार्ट करते हैं, तो रोशनी में उनका जो पूरे बॉडी का आप लोग लाज़मी चेक करें कि कोई निशान या एलर्जी या दाने तो नहीं है। या अक्सर मच्छर काट लेता है जिसकी वजह से बच्चों को ख़ारिश होती है या मीन्स हल्का सा उसको दर्द होता है, उस वजह से भी बेबी रोना स्टार्ट कर देते हैं। इन मसलों का हल क्या है? अगर आपके बेबी को भूख लगी है, उसकी मैंने ट्रिक बताया है कि आप उसको किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चों को भूख लगी है। फीडर का निप्पल को बच्चों के होंठ के इर्द-गिर्द करें। अगर तो वो मुँह मारे तो आप उसको मदर फीड करवाएँ या डब्बे वाला दूध दें। लेकिन अगर आपका बच्चा दूध नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो आप उसका डायपर चेंज करें। डायपर गंदा हो तो उसको तब्दील कर दें। इसके अलावा फिर उसके बाद आप उसके बच्चों के मीन्स बॉडी का चेक करें कहीं उनको मच्छर वगैरह तो नहीं काटा। अगर मच्छर काटा है तो कोई भी सूथिंग लोशन या ऑयल का इस्तेमाल, सरसों के ऑयल का इस्तेमाल उस पर आप कर सकते हैं। बच्चों के टेम्परेचर को आप बार-बार चेक करते रहें। अगर उनको गर्मी लग रही है तो थोड़ा-सा उनके कपड़ों को लाइट कर दें। अगर सर्दी लग रही है तो सॉक्स और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपके बच्चे को मीन्स डेटॉल लाज़मी दूध के बाद दिलाएँ, और अगर उनको तेज़ाबियत का मसला है तो उनके तकिया थोड़ा-सा ऊँचा कर दें। गैस का मसला है तो बच्चे को कॉलिक ड्रॉप दें या पेट का मसाज करें। उसके अलावा कोई भी अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जैसे पैनाडोल होगी, तो डॉक्टर के मशवरे से करें। या बच्चे को फ्लू है, बुखार है, नाक बंद है, तो आप नोज़ बंद के ड्रॉप्स मिलते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बुखार है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और जो भी मेडिसिन लेनी है आप डॉक्टर के मशवरे से ही बच्चों को मेडिसिन देना स्टार्ट करें। कब्ज़ है बच्चों को तो आप सौंफ और इलायची का थोड़ी सी चीनी ऐड करके उसका कावा बनाएं और बच्चों को दें। और उसके अलावा अगर इससे भी कब्ज़ ना ठीक हो तो एक गुट्टी सिरप आती है हमदर्द वालों के, आप वो दे सकते हैं। उसका देने का तरीका क्या है आप मेरे चैनल पर जाके दे सकते हैं, इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। उसके अलावा अगर बच्चों के दांत की वजह से बच्चों रो रहे हैं, उनके मसूड़े बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, स्वेल है, तो बेबी टीथर इस्तेमाल करवाएं। सूती कपड़े को फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, वेट करके फिर उससे बच्चों के मसूड़ों का मसाज दें। उससे बच्चों के जो दांत की वजह से तकलीफ़ और बेचैनी होती है ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बच्चों का टेम्परेचर है तो आप उसका टेम्परेचर चेक करें, 100 या 100